हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो कैसे हैं भाई आप सभी बच्चे एंड कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। तो ये वीडियो बेसिकली एक जॉब नोटिफिकेशन वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट ने एमएससी केमिस्ट्री से की हुई है उन सभी के लिए जॉब नोटिफिकेशन की ये वीडियो है। तो एक नया नोटिफिकेशन आया है, नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, वो है पेटेंट ऑफिसर की। तो काफी ये क्लास 1 की जो है आपका पोस्ट होती है, काफी अच्छी पोस्ट है ये। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है और सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे पेटेंट ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट ये आपका होती है। और ये आपका कहाँ पे है? कंडक्टेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI इसको हम बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सेंट्रल लेवल की आपका पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाई हम इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे ना। वैकेंसीज का देखो ग्रेड पे लेवल सब कुछ जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट हो गई। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले फोकस करते हैं, जो कि टेंटेटिव है, यही रहने वाली है मोस्टली यहाँ पे। तो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 14 जुलाई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 4 अगस्त तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड प्रीलिमिनरी जो आपका प्री एग्जाम होता है बेसिकली, है ना, आपका जो प्री एग्जाम होगा 14 अगस्त को उसके एडमिट कार्ड जारी होंगे। और जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसके एग्जाम डेट ऑलरेडी बता दी गई है कि 3 सितंबर को 3 सितंबर को वो आपका यहाँ पे पेपर होगा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा विद इन 10 डेज यानी कि 13 को। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके एडमिट कार्ड आपको 18 सितंबर को मिल जाएंगे। और मेन जो एग्जामिनेशन है उसकी एग्जाम डेट है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपका उसका एग्जाम होगा। एंड उसका रिजल्ट 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जो कि होंगे आपका 22 अक्टूबर को आ जाएंगे। और इंटरव्यू आपका 11 या 12 नवंबर को लिया जाएगा। और फाइनल लिस्ट जो आएगी, यानी कि सब कुछ ये प्रोसेस के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 17 नवंबर को, 17 नवंबर को। तो देखो कितना जबरदस्त तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ बता दिया है ना, ताकि स्टूडेंट्स को बार बार प्रॉब्लम हो ही ना। सब कुछ बहुत बढ़िया। और एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एनटीए हो गया या और एजेंसीज को भी यहाँ से सीखने को बहुत कुछ है कि देखिए कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पे। पहले तो अगर हम देखें यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए मैं बेसिकली बात करूंगा। यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपका, SC कैटेगरी के लिए है 8, ST के लिए है 3, OBC के लिए है 15, EWS के लिए है 6 और अनरिजर्व्ड के लिए है 24। तो कुल मिला के 56 पोस्ट है, जो कि अपने आप में मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोस्ट है ना। 56 आपका पोस्ट यहाँ पे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपका डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पे। आगे बढ़ते चलते हैं। एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल हो, नेपाल का नेशनल हो, भूटान का नेशनल हो, वो तो सब है ही है। उसके अलावा देखो केमिस्ट्री वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी है, केमिस्ट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है केमिस्ट्री में। एक तो जिनके पास मास्टर डिग्री है इन केमिस्ट्री, या फिर जिनके पास बैचलर्स डिग्री है इन केमिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, यानी कि जिन्होंने बीटेक कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग से, बीटेक कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है अपनी केमिस्ट्री से, वो आपका एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। वो सब आपका एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे। नोट कैंडिडेट मस्ट होल्ड एन डिग्री इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब बताया गया है। एज लिमिट आपका भाई मिनिमम होनी चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 ना, 35 साल तक आप अपर आपका होगी। और बाकी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन मिलती है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं जी पेपर पैटर्न क्या होगा, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका स्केड्यूल में सब कुछ बताया हुआ है। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस है यहाँ पे, 3 फेजेस में ये होगा। प्री एग्जाम हो गया आपका फॉर द स्क्रीनिंग फॉर द मेन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए प्री एग्जाम होगा। मेन के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो 3 पार्ट में ये आपका चलने वाला है और पूरा स्केड्यूल भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है। उसके बाद एक एक फेज के बारे में डिटेल डिस्कशन है। देखिए पहले हम प्री एग्जाम के बारे में बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, ये पहली बात तो ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन पेपर आपका होगा। इसमें आपका वन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे 150 ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद देखो सिलेबस क्या है, विल बी प्रेजेंट इन दिस पेपर। यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग के, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे जाएंगे ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चंस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उसके पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस ही आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आपका जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। एंड 15 मार्क्स का जो आपका रहेगा आईपी, ये जो आपका होता है VWIPO जो होता है, यानी कि ये थोड़ा सा ट्रेड मार्क से रिलेटेड चीजें जो होती है वो पूछी जाएंगी। देखो केमिस्ट्री का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है फिलहाल, यहाँ पे प्री एग्जाम में केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। जनरल साइंस जरूर पूछी जा रही है यहाँ पे आपका 30 मार्क्स की। तो ये जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, SSC के, बैंक PO के, वैसा कुछ पैटर्न है ये, वैसा कुछ पैटर्न है। और उसी लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे इस प्री एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में भाई आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रीलिमिनरी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, भाई 30% तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। 30% बोले 150 का, तो 45 मार्क्स कम से कम आपका आने चाहिए। उसके बाद कितने बच्चे बुलाए जाएंगे ये बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके टोटल वैकेंसी 100 है तो आपका जो मेन में बुलाए जाएंगे वो 20 टाइम्स बुलाए जाएंगे, 2000 बुलाए जाएंगे। तो हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी वैकेंसीज है उनका 20 गुना बच्चे आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, 20 गुना बच्चे, ठीक है। तो शायद 56 पोस्ट है तो उसका आप 20 गुना कर दीजिएगा तो लगभग आप मान के चलिए कितने हो गए भाई, है ना, 1000 के आसपास हो गए। वो 1000 से आसपास वो आपका बुलाए जाएंगे मेन के लिए। उसके बाद देखो मेन में जो है आपका मेन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट जो OMR बेस्ड होगा और एक पेपर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स बताई दिए मैंने। 1 मार्क्स का तो 20 क्वेश्चन वही जनरल नॉलेज करंट अफेयर के पूछेंगे, 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के पूछेंगे, 20 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पूछेंगे, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज के पूछेंगे और 20 क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है जी केमिस्ट्री का तो कोई रोल है ही नहीं, तो केमिस्ट्री वालों को क्यों लेते हैं यहाँ पे। अब रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है पेपर 2 में, विल बी, है ना, ये आपका टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ द वैकेंसी अप्लाइड। तो पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी। विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, 300 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें केमिस्ट्री बेसिकली आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा है ना जो भी आपका, मैं अभी बताता हूँ कैसे। उसके बाद देखो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी मार्क्स होंगे उनकी 80% वेटेज है फाइनल लिस्ट में। प्री का कोई रोल नहीं है ना। मेन एग्जाम में जितने भी मार्क्स आएंगे 400 मार्क्स का होगा ना मेन, 100 का पहला पेपर और 300 का दूसरा पेपर, 400 मार्क्स में से आपका जितने भी उनकी 80% वेटेज होगी ना। उसके बाद ये सब बातें हो गई यहाँ पे। नंबर ऑफ कैंडिडेट ये देखो, अब इंटरव्यू में कितने बुलाए जाएंगे, 5 टाइम्स वैकेंसीज का 5 टाइम्स, लगभग 300 बच्चे अब आपका इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, है ना। And the interview will be 100 marks will be the test of the candidate covered in the pre and mains exam. 20% वेटेज आपका इसकी रहेगी, 80% मेन की और 20 इंटरव्यू की। प्री की कोई आपका वेटेज नहीं रहने वाली है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू शैल बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में आपका रहेगा मीडियम। ये देख सकते हैं आप, ये कोई खास आपके लिए मेरे हिसाब से रोल रहेगा नहीं इसका सीनियर वगैरह का। तो भाई देखो इसमें लगभग हम बातें जान गए हैं। सिलेबस आपका यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री का सिलेबस भी देख लेते हैं। जो पेपर 2 होगा ना सब्जेक्टिव पेपर, उसमें आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा भाई, है ना, प्रीवियस ईयर आप जरूर देखो। केमिस्ट्री का सिलेबस इनऑर्गेनिक में क्या आ गया, केमिकल पीरियोडिसिटी,
केमिकल बॉन्डिंग में आपका वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब। एसिड बेस केमिस्ट्री, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आ गए कंप्लीटली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, केज एंड, ये लगभग वही सिलेबस है जो सीएसआर नेट का सिलेबस है ना। सीएसआर नेट का जो सिलेबस है वही है, वही लिखा तो वही है, ये है ना, वही लिखा हुआ है, बट पेपर आपका सब्जेक्टिव ना, फिजिकल केमिस्ट्री आ गया, ये आपका सब वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। नेट का जो सिलेबस होता है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया वहां से ये सिलेबस, ठीक है। बट भाई आप जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, इसमें देखो अब बीटेक वाले स्टूडेंट भी होते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले, तो थोड़ा सा आप एक बार प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एनालिसिस लग ही जाएगा कि कैसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये भाई मैंने आपका सेकंड का सिलेबस भी बता दिया है कि केमिस्ट्री में आपसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो सीएसआर नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वही यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हो गई, होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। मैं दोबारा से बता देना चाहता हूं, देखिए भाई आपका एक प्री एग्जाम होगा, एक आपका मेन एग्जाम होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे भी जो पेपर 2 है जो कि 300 नंबर का होगा, उसमें आपका केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है और वो सब्जेक्टिव होगा। इंटरव्यू में भी आपसे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर है उनका हम एनालिसिस करेंगे और फिर आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें केमिस्ट्री के अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है ना, ये सब इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ रहे हैं केमिस्ट्री के अलावा, रीजनिंग, जर्नल, इंग्लिश, ये सब। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं साथ में बैंक पीओ की तैयारी करते हैं या फिर वो सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो उनको जबरदस्त हेल्प मिलेगी इस एग्जाम में, है ना। ऐसा स्टूडेंट जिसकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो एंड बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे हो उनके लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो प्योरली नेट और गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको केमिस्ट्री में तो हेल्प हो जाएगी बट उनको और पार्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख लीजिए भाई आपका टारगेट क्या है ना। ऐसा नहीं कि ये पोस्ट आ गई तो आप सारा, है ना, अब एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं तो आप केमिस्ट्री को तो पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत ये भी सीख सकते हैं। बाकी डिटेल आइडिया हमें लगेगा प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालिसिस करने के बाद। तो फिलहाल आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं इसका, और बाकी एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।